Hello everybody, welcome to Unicorn Adventures, and today we are going to talk about finding the subject in the sentence. आज हम बात करने वाले हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी सही तरीके से, बिकॉज हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं, बहुत सारे तरीकों के बारे में सुना है। आज हम आपको बात करने वाले टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट बट यूजिंग द करेक्ट मेथड, सो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। सो लेट अस गो। इस वीडियो में क्या क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके साथ बात करेंगे कंसेप्ट की, उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे करेक्ट मेथड की, कि कौन सा, के बाद हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ों को बनाया गया है, ध्यान में रखा गया है, कीपिंग इन माइंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दिस विल हेल्प यू इन क्रैकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ईजीली। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और नोट्स ज़रूर लेते जाइएगा, दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, प्लीज़ गिव अस अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Please do not forget to like our video and share our video with your friends. And yes, please do subscribe to our channel and do press on the bell icon for the latest updates. We are also available on various social media platforms, and you can search us by the name of Defense Unicorn. So we are going to talk about three things today as we have discussed. First is concept. हम बात करेंगे आज कंसेप्ट की। सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, दूसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है सही तरीके की, और तीसरा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। सो दिस इज हाउ द वीडियो इज गोइंग टू गो। आइए देखते हैं सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, एंड उसके रिलेटेड और जो सेंटेंसेस और जो कंसेप्ट है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। लेट अस सी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करना चाहें सब्जेक्ट के बारे में, तो उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर सेंटेंसेस, राइट? सो लेट अस सी व्हाट आर द सेंटेंसेस। Second is subject, and third is predicate. So these are the three things which we are going to cover under the concept part. सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, तो उसको हम कहते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट मेक्स कंप्लीट सेंस, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है कंप्लीट सेंस, राइट? द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज द कंप्लीट सेंस पार्ट, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे वी हैव अ सेंटेंस विच सेज दैट राम इज अ गुड बॉय, राइट? द सेंटेंस सेज दैट राम इज अ गुड बॉय। सो राम जैसे है, राम एक अच्छा लड़का है, सो दिस इज अ सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय। सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, बिकॉज यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, एक जो हमारा पार्ट है दैट इज राम, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट है दैट इज अ गुड बॉय, ये हमारा दूसरा पार्ट है। सो दीज आर द टू पार्ट्स, राम एंड सेकंड इज अ गुड बॉय। ये दो पार्ट है, पर ये पूरा सेंटेंस है। जैसे मैं बोलता कि सिर्फ राम इज, ऐसा सिर्फ मैंने बोला होता राम इज, तो वो एक कंप्लीट पार्ट नहीं होता। हमने कहा राम इज, बट क्या है, वो गुड बॉय है। सो दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सीता इज अ चेस्ट लेडी, ठीक है। यहाँ पे जो है एक मेन चीज़ है वो है सीता, एंड देन सीता इज कैसा, लाइक सीता इज अ चेस्ट लेडी। चेस्ट मतलब हिंदी में हम बोलते हैं पवित्र। सो सीता इज अ चेस्ट लेडी, ये हमारा एक वाक्य हो गया, ठीक है। सो सीता इज अ चेस्ट लेडी जो हमने बताया, सो ये हमारा एक वाक्य हो गया, एंड इसका मतलब जो है वो है कि सीता एक पवित्र लेडी है। सो ये पूरा वाक्य जो है वो एक सेंस बनाता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेंस। इट मेक्स कंप्लीट सेंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं अब सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में आप देखिए, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नॉर्मली नेम अ पर्सन। हम किसी के बारे में किसी का नाम लेते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग हो, या फिर चाहे वो कोई आइडिया हो, तो हम किसी का नाम लेते हैं, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड वो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर जिसका हम नाम लेते हैं, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये जो बात किया हुआ है पहले सेंटेंस में, वही हमारे दो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, वो हमारा पहला सेंटेंस था, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, हमने किसके बारे में बात की, राम के बारे में। हम बात कर रहे हैं राम के बारे में, सो दैट इज़ वाई हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। सिमिलरली अगर दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, तो हमारा दूसरा जो वाक्य था वो क्या था, हमारा दूसरा वाक्य था कि भाई सीता इज़ अ चेस्ट लेडी।
हमारा जो दूसरा वाक्य था वो था सीता इज़ अ चेस्ट लेडी, ठीक है। तो जब सीता इज़ अ चेस्ट लेडी हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ये है सब्जेक्ट वो क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट है। अब आइए देखते हैं प्रेडिकेट। अब क्या होता है कि जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बताते हैं, वी टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वी स्पीक समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इटलिक्स में किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि भाई ये जो है दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रेडिकेट। जो सेंटेंस के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम हमारा सब्जेक्ट है और राम के बारे में क्या बताता है, कौन सी चीज़ है जो बताती है राम के बारे में, वो है इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो ये जो चीज़ है इज़ अ गुड बॉय, ये जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ प्रेडिकेट। सिमिलरली अगर हम देखते हैं सीता इज़ अ चेस्ट लेडी, तो यहाँ पे इज़ अ चेस्ट लेडी जो है वो क्या हो गया हमारा, अगेन प्रेडिकेट हो गया। बाकी जो हमारा बचा कि भाई यहाँ पे हमारी कौन सी चीज़ थी, भाई राम था, तो वो क्या है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सीता क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो बाकी जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो भाई कर्ता ने क्या किया, सो जो किया उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, एंड जिसको जो करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, राइट। सो दिस इज, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज द आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट करेक्टली। आज जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट करेक्टली। स्टेप्स हमने अभी डिस्कस किए थे, रीड द सेंटेंस, आइडेंटिफाई द वर्ब, आस्क हु या फिर व्हाट टू द वर्ब, एंड देन डेफिनेटली उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ, बिकॉज इसके बिना हमारा जो पूरा जो कंसेप्ट है हमने जो किया है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो लेट अस प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। So friends, let us see the first set. The first sentence is the soldiers are ready to fight against the enemy. So this is the first set. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है हमारा वर्ब। तो सबसे सिंपल जो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारा वर्ब क्या है, आर रेडी, ठीक है। या फिर आप देखेंगे तो आर रेडी टू फाइट पूरा एक वर्ब हो सकता है, बट देन सिंपली आर रेडी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ये आर रेडी हमारा वर्ब है, तो उसको हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे सवाल हु या तो फिर व्हाट। तो हु आर रेडी, कौन रेडी है, तो उसका आंसर क्या होगा, सोल्जर्स रेडी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सोल्जर्स। द सोल्जर्स विल बिकम आर सब्जेक्ट, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया, दिस इज आर सब्जेक्ट, ठीक है। सोल्जर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरीके से हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ पे है दूसरा सेंटेंस जो है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, इज़ जो है वो हमारा वर्ब है। अब इसको हमने क्या सवाल पूछा, हमने सवाल पूछा हु या तो फिर व्हाट, राइट। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम क्या पूछेंगे, व्हाट। तो फिर हम अगर पूछेंगे व्हाट इज़ अ ग्रेट कंट्री या फिर विच इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंडिया। सो दैट इज़ वाई इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस में, तो थर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब को। पेरेंट्स ऑलवेज थिंक गुड फॉर देयर चिल्ड्रन। तो हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, थिंक, है ना, सोचना। सोचना मतलब काम हो गया, मतलब कि वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, इसलिए वर्ब हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं पेरेंट्स ऑलवेज थिंक गुड फॉर देयर चिल्ड्रन। सो हु थिंक्स गुड, हु या फिर व्हाट थिंक्स गुड, ये वर्ब जो है उसको हमको सवाल पूछना है हु या तो फिर व्हाट। तो हु थिंक्स गुड या फिर व्हाट थिंक्स गुड, तो यहाँ पे जीवित चीज़ है इसलिए हमारा आंसर आएगा हु। तो हु थिंक्स गुड, तो उसका जवाब क्या आएगा, इस केस में हमारा जो वाक्य है उसमें हमारा जो वाक्य है उसके अंदर हमारा आंसर आता है पेरेंट्स, एंड दैट इज़ वाई पेरेंट्स जो है वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। इसी तरीके से आइए हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में, अ हार्ड वर्किंग पर्सन इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो क्या है, हमारा वर्ब जो है इस केस में वो है इज़, ठीक है। और यहाँ पे हु इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, हु इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, तो वंस अगेन ये हमारा सिंपल आंसर है कि हमारा हार्ड वर्किंग पर्सन जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है।
सो दैट इज़ वाई हार्ड वर्किंग पर्सन जो है वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे वंस अगेन इज आ गया तो ये हमारा वर्ब हो गया। यहाँ पे है यूनिकॉर्न एडवेंचर्स इज द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पे इज हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। अब हमने सवाल पूछा इसको, क्या सवाल पूछा हमने इसको कि हु इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर व्हाट इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फिर हमारा आंसर क्या आया, यूनिकॉर्न एडवेंचर्स। और ये जो हमारा सवाल आया दैट इज़ बेसिकली नथिंग बट आंसर जो आया वो हमारा है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट केस में हो गया द सोल्जर, सेकंड में हो गया इंडिया, थर्ड में हो गया पेरेंट्स, फोर्थ में हो गया हार्ड वर्किंग पर्सन और फिफ्थ में हो गया यूनिकॉर्न एडवेंचर्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, और ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको आगे जाके ग्रामर में सारी चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। सो नाउ फ्रेंड्स लेट अस गो टू सेट नंबर 2। जैसे मैंने आपको बताया था हम दो आपको के ऊपर आ जाते हैं। जैसे चाइनीज़ ऐप शुड बी बैंड एज दे कैप्चर डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं शुड बी बैंड हमारा वर्ब क्या है, हमारा वर्ब है शुड बी बैंड। ये बैंड मतलब कि प्रतिबंध लगा देना, ये एक वर्ब हो गया। अब किसको बैन कर देना चाहिए, हु शुड बी बैंड या फिर व्हाट शुड बी बैंड। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है चाइनीज़ ऐप्स। चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर देना चाहिए। तो ये चाइनीज़ ऐप्स जो है वो हमारा क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से अ कंट्री इज़ लेड नॉट बाई इट्स लीडर बट बाई इट्स पीपल। सो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, हमारा वर्ब है इज़ लेड। सो व्हाट इज़ लेड, तो आंसर है जो मेन हमारा सब्जेक्ट हो गया इस केस में, जो हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया वो हो गया हमारा कंट्री। सो हमारा कंट्री क्या हो गया, कंट्री हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था सेंटेंस के आगे जो लिखा होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे सामने। सब्जेक्ट आप निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ब को। सो हमारा वर्ब क्या है, लेड। लेड मतलब कि लेटा हुआ था। ठीक है, दिस इज आर वर्ब। सो वॉट या फिर हु लेड, वॉट या फिर हु लेड अक्रॉस द रोड, वॉट या फिर हु लेड अक्रॉस द रोड। तो उसका आंसर क्या है, रोड के दूसरे छोर पे कौन लेटा हुआ था। तो उसका आंसर है अ फ्रोजन स्नेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ पीछे है दैट इज़ अ फ्रोजन लेक, जो पीछे है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फ्रोजन स्नेक जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरीके से अब दूसरे सेंटेंस में जाते हैं। डाउन द हिल वेंट द रॉयल सफारी। ठीक है, डाउन द हिल वेंट द रॉयल सफारी। अब रॉयल सफारी क्या है, मे बी हो सकता है कोई गाड़ी का नाम हो सकता है कोई ट्रेन का नाम हो सकता है कुछ भी हो। ठीक है, वी डोंट नो बट ये किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, वर्ब क्या है, तो वर्ब जैसा आप देख सकते हैं हमारा वर्ब है वेंट। ठीक है, वर्ब इज वेंट। अब वॉट वेंट डाउन द हिल, वंस अगेन सेम कंसेप्ट, हु या तो फिर वॉट पूछना है। वॉट वेंट डाउन द हिल, क्या गया नीचे। तो फिर उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है कि नीचे जो गया उसको ये हम बोलते हैं रॉयल सफारी। सो ये जो रॉयल सफारी है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। वंस अगेन आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे वंस अगेन पीछे की साइड में हमारा सब्जेक्ट जो है वो छिपा हुआ है। इसी तरीके से अब लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून जो है मतलब किस्मत जो है वो बहादुर इंसानों को फेवर करती है। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या है, जो वर्ब इज फेवर्स। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हु फेवर्स या फिर व्हाट फेवर्स, हु फेवर्स द ब्रेव। सो आंसर क्या है हमारा, आंसर है फॉर्च्यून मतलब कि किस्मत। सो दैट इज वाई फॉर्च्यून जो है वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सो दिस इज द वे, दिस इज द करेक्ट मेथड जिसको लेके हम अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द वर्ब। स्टेप नंबर 3 इज आस्किंग द क्वेश्चन हु या तो फिर व्हाट टू द वर्ब। एंड लास्ट में जो चीज़ आपको आंसर में मिलेगी दैट विल बी योर सब्जेक्ट। सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं या फिर आप और क्वेश्चन इसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ write your feedback in the comment box and we would love to have your feedback. So dear friends, please do not forget to subscribe to our channel for more such interesting updates for your exams. Thank you so much. Jai Hind.